उसी समय अभी विवाह के दिन क्या हुआ, सब सजते हैं, मेकअप करते हैं, सब सज धज के बारात जाते हैं, लेकिन बाबा एकदम बैठा है शांत, राम राम राम। इधर देवतागण पता चल गया कि आज शिव जी के विवाह है, चलो चलो शिव जी के पास चलो। तो शिव जी के पास आकर देखा कि शिव जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, न सज न दज, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे। तो देवतागण बोले कि ये बाबा आप सजेंगे नहीं? तो बाबा बोले सजूंगा सजूंगा, कोई बात नहीं, आप लोग मस्त सज के जज के आइए। शिव आइए, आज शिव विवाह के हम कौन क्या कहेंगे, क्या करेंगे, बारात जाएंगे। तो लेकिन बाबा तो चुपचाप बैठे। अभी नंदी और भूतगण बोल रहे बाबा एक्चुअली शादी में सजाना चाहिए। अरे बाबा ऐसे ही सज के नहीं जाएंगे तो हमारा गण का नाम बदनाम हो जाएगा कि नहीं, बदनाम हो जाएगा, तो बाबा को सजाना है। तो क्या किए बाबा को, देखिए सुंदर चौपाई, गोस्वामी जी कितने दिव्य चौपाई सजाने का, वर्णन का, श्रृंगार का चौपाई बोले आइए सब मिलके उस चौपाई का गान करते हैं। शिव शिव ही करी श्रृंगार, शिव ही करी श्रृंगार, मुकुट रही मोरू सवारा, जटा मुकुट आई मोरू सवारा, कुंडल कुंडल शिव शंभुगण श्रृंगार करने लगे। अभी एक शिवगण, शिव के जो भक्त है गणगण, वो बोल रहे कि कैसे सजाता है। तो एक गण बोलने लगे, अरे जब विवाह करने के समय जब जाते तब मुकुट पहनते, तो मुकुट कहाँ से ला? अभी हिमालय। तो सोचा कि बाबा का जटा बहुत है, तो वो जटा से मुकुट बनाता, गोल गोल फिरा 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 के ऐसे सुंदर मुकुट बनाए बाबा का, सुंदर जटा युक्त मुकुट। अभी कुंडल कन कसा, अभी हार भी पहनते हैं। तो उसी समय तुरंत सर्प तो रहे बाबा के वहां पर बगल बगल में, तो तुरंत एक सर्प जोड़ जोड़ के, एक सर्प दो सर्प जोड़ जोड़ के इतना सुंदर माला बनाए, सर्प का माला, सर्प का माला बनाए भगवान के लिए। अभी कुंडल
देखिए विचित्र कुंडल किससे बनाए? बिच्छू है ना, बिच्छू। अब बिच्छू देखने में थोड़ा सा कुंडल के जैसे लगता है झूम, तो बिच्छू कान में लगा दिए बाबा का। अभी त्रिशूल हाथ में दिए, अभी सुंदर सोच रहे, अभी बाबा पाउडर लगाना है। अभी पाउडर कैसे किसे, यहाँ पर पाउडर कहाँ पर मिलेगा? अभी तप्त हुआ जो अग्नि दाह जल रहा है, वहां पर देख रहे हैं शमशान में तप्त हुआ जल रहा है। तो उसी समय बाबा को चलो उधर से लेके आओ, भस्म लेके आओ। तो भस्म लेकर आए, भस्म लेकर बाबा को एकदम गोरा बना दिया। एक तो गोरा है, कर्पूर गौरम करुणा निधान, गोरा है। ये भी है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि बाबा गोरा है तो नीलकंठ क्यों बताता है? सिर्फ कंठ स्वनीला, नीला सिर्फ कंठ है। कई कई फोटो में आपको दिखाई देता है बाबा पूरा नील, पूरा नील नहीं है, नीलकंठ, सिर्फ कंठ नील है। क्यों? कंठ में वो हलाहल विष, हलाहल विष धारण किए है, इसलिए कंठ में नील है, नील वर्ण, नीलकंठ। और देह का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम, जैसे कर्पूर का रंग होता है, इतना गोरा बाबा का रंग, पूरा इतना गोरा है। और गोरा में फिर भस्म लिपान, क्या दिव्य श्रृंगार। बाबा को भस्म बड़ा पसंद है, क्यों पता है? बाबा को भस्म क्यों पसंद है? एक बार क्या हुआ, लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? एक व्यक्ति का मृत्यु सब में चल रहे हैं, मृत्यु हो गया, अभी उनको श्मशान पे लेके जाना है। तो वहां पर सब जाने वाला है श्मशान में। तो श्मशान में जाते समय क्या बोलता है? राम राम सत्य है, राम नाम ही सत्य है, भगवान नाम ही सत्य है। तो ये जब लेकर, सबको लेकर, शरीर को लेकर जब श्मशान में जा रहे थे सब, तो शिव बाबा देखिए, अरे भगवान का नाम ले रहे हैं, बात क्या है? तो चलो ठीक है, भगवान के नाम ले रहे, वाह आज सत्संग मिल गया, अच्छा हुआ, आज सत्संग प्राप्त हुआ, चलो उधर थोड़ा सा घूम के आते हैं सत्संग में। तो बाबा सत्संग सोचा, राम राम सत्य है बोलते हैं। तो वहां पर गए, बाबा पहुंचे, तो वहां पर जब श्मशान में गए और रखा सब, उसी समय सब गोल मीटिंग करते हैं उसी समय। तो गोल गोल में सब इकट्ठा हो गए और बातचीत। बाबा छद्मवेश में गया, वहां पर छद्मवेश में जाकर सब बातचीत, वहां पर सत्संग होंगे, थोड़ा सा श्रवण करेंगे गोल मीटिंग में, जो बातचीत होगा तो श्रवण करेंगे हम, अच्छा लगेगा, भगवान नाम का श्रवण करेंगे। तो उसी समय वहां पर गया और वहां पर लोग क्या चर्चा हो रहा है, अरे ये आदमी यदि कल मर जाता अच्छा नहीं, हम बिल, करंट बिल भरने जा रहा था, अभी टपक गया आदमी, अभी कितना काम है घर में, अभी टपक गया, थोड़ा देर बाद मर नहीं सकता, ऐसे बातचीत हो रहा है। अरे तू मत पूछ, अभी ऑफिस जा रहा था और कोई बोले कि ये मर गया, आज ऑफिस भी बंद करना हुआ, ऐसे बातचीत होता है। तो ये काम में जब बाबा का काम में ये गया, अरे बाप रे, ये क्या, मैंने सोचा था कि सत्संग है, ये तो असंग है।
लेकिन सोचा बाद में कि राम नाम सत्य क्यों बोल रहे थे? ये व्यक्ति मर गए इसलिए बोल रहे थे। व्यक्ति मर गए इसलिए भगवान नाम बोल रहे थे। तो इस लोगों से तो ये व्यक्ति धन्य है, ये लोगों से तो ये व्यक्ति धन्य है जो मरकर किसी व्यक्ति को राम नाम उच्चारण करवाए। तो इसको ही मैं अपनाऊंगा आज से। तो बाबा इसलिए भस्म को अपनाता है अपने शरीर पर। यही कारण है कि एक व्यक्ति के लिए कितना लोग राम नाम उच्चारण किया देखिए। तो इसलिए व्यक्ति को वो भस्म लेपन बाबा का बहुत पसंद है। जय हो। और भोले बाबा की बारात में चलना है तो दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए अजब भोले भंडारी है, अजब भोले भंडारी है, अजब भोले भंडारी है, अजब भोले भंडारी है। बालाजी को चले बिहाने, बालाजी को चले बिहाने, डमरूदारी है, अजब भोले भंडारी है, अजब भोले भंडारी है। बोलिए शंकर भगवान की। तो यही आनंद का समय है। भागवत कथा में तो अलग है, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन में थोड़ा सा थकावट होता है, हम लोग नाच नहीं पाते हैं, भाव होता है, भक्त का चरित्र होता है, फिर जन्म का उसी समय हम नाचते गाते। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, राम कथा में उल्टा है, पहला नाचना है फिर विरह बाद में। तो